ठीक है बताइए ठीक। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रिबेला टाउनशिप, सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल त्रिबेला टाउनशिप भी कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर अम्माद इजाज साहब। बहुत शुक्रिया आप साहब, आप आज हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए। अब साहब मेरा भी 2 साल पहले यहाँ स्कूल में ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे मैं आया था तो ये हमारा स्कूल है। ये हमारे जो बच्चे आते हैं उनके लिए साइकिल स्टैंड है। अच्छा, यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड यहाँ पे बच्चे खड़े करते हैं, इस साइड पे, दोनों साइड पे भी। अच्छा और इसी के साथ उस साइड पे वो सामने हमारी मस्जिद है। अच्छा, उस मस्जिद में बच्चे नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, यहाँ पर सारे नमाज भी टीचर होती है? ये नमाज भी होती है जी, बच्चे पढ़ते हैं। और ये लान बने हुए हैं यहाँ पर अपना दोनों साइडों पे हमारे। यहाँ पे हमारी अभी जो रिसेंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन हुआ था तो 6 स्कूल थे हमारे जिन्होंने कैंप लगाए थे, स्काउट कैंप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो यहाँ पे बाकी दिन को बच्चे एक्सरसाइज पीटी वगैरह यहाँ पे करते हैं, हाल इनमें जो हमारे पास बने हुए लान इनमें। तो बाकी यहाँ पे जब गेम्स होती है हमारी बच्चे तैयारी भी यहाँ पे करते हैं। बाकी आप सब ये स्कूल जो है हमारा, इसमें स्पोर्ट्स में और ख़ासकर एजुकेशन में हमारे जो पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ, रिजल्ट हमारा 97-98% हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो 500+ 9th के भी हैं। और अच्छा। मैट्रिक में भी हमारे 1000 से ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा, ए ग्रेड में हमारे रिजल्ट बच्चे आ रहा है हैं। जी सर। उसके साथ हमारे नजर आ रही है सामने ये नई बिल्डिंग। जी सर, ये नई बिल्डिंग बन रही है तो ये बस वो दरमियान में थोड़ा सा काम रुक गया था। दिखाएं जरा इनको बिल्डिंग। वो बिल्डिंग भी दिखाएं जी। बिल्डिंग तैयार होगी हमारी। अच्छा और तकरीबन इसका बस थोड़ा सा काम, दरवाजे और रंग वगैरह, बिजली की फिटिंग, ये चीजें रहती हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर ये तैयार हो जाए, अभी भी हमारे पास असल में तादाद बहुत ज्यादा है। खलबाट में हमारे 4 स्कूल हैं लेकिन सबसे ज्यादा तादाद हमारे स्कूल में तकरीबन 1000 के करीब तादाद है। तो हम अभी वहाँ उन कमरों में 5-6 कमरे यूज कर रहे हैं। वो अच्छा अभी तक वो तैयार नहीं हुए, पर हमारे पास जगह नहीं है बच्चों को बिठाने के लिए, तो हम वो भी साथ साथ उधर भी हमने क्लासें लगाई हुई हैं। अच्छा अम्माद साहब, ये हम तकरीबन बिल्कुल आपकी मेन बिल्डिंग के करीब पहुंच आए हैं। जी सर। जब स्कूल का बोर्ड नजर आ रहा है तो ये सामने क्लासरूम है सारे। जी सर, वो सारी हमारी पुरानी बिल्डिंग जो है वो सामने बनी हुई है। बिल्कुल फ्रंट पे हमारा हॉल है, उसके साथ आगे हमारी IT लैब है, साथ वाइस प्रिंसिपल साहब का कमरा है। अपने कमरों की जी जी बिल्कुल, आए जी, आए ना आप साहब। ये सर हमारा अभी रिसेंटली हमने ये बनाई है यहाँ पे क्यारियां। अच्छा ये माशाल्लाह, फूल सारे लगाए हैं यहाँ पे। तो काफी मेहनत की है जी। ये तो बड़े अच्छे माशाल्लाह ये फूल पौधे हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये हमने यहाँ पर लगाए थे और अभी थोड़ा सा कोहरा पड़ रहा था, उसकी वजह से थोड़े से खराब हुए फूल। अभी दोबारा नए सिरे से ये मौसम ठीक हो गया है, अच्छा सही होने शुरू हो गए हैं। ये आप साहब अभी हमारी ये मेन बिल्डिंग है जो तो सामने। असेंबली आपकी यहाँ पे होती है? जी, असेंबली हमारी यहाँ पे यहाँ होती पे है बैठ जाते हैं? जी जी। अच्छा। आ जाते हैं सर, हमारे तकरीबन 1000 बच्चे हैं और यहाँ से वो शुरू होते हैं इस तरह यू टाइप में, फुल वहां तक जाते हैं। और अगर ज्यादा हो तो फिर साइड पे भी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ा करते तो यहाँ पे ये इस ग्राउंड में असेंबली हुआ करती जी, थी। वो अभी असल में हमारा ग्राउंड, वो कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, ग्राउंड हमसे ले लिया उन्होंने, तो हम फिर यहाँ भी मैनेज करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हमारी पूरी बिल्डिंग में ये हमने अच्छा लगाए हैं। यहाँ पर इनिशिएटिव है आपका ये। आते हुए ये बच्चे पढ़ते भी हैं साथ, वो भी हमने किया है। उसके साथ ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। ये ऑफिस हमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते थे, वो भी इस स्कूल को मिला है। जी जी। अच्छा जरा ऑफिस पर देख लें आप। जी आए जी। ये सर प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है हमारा। अच्छा, ये जो ये प्रिंसिपल के नाम है। जी जी। ये जरा हम ये देखें ना, दिन हमें नजर आ रहा है ये तकरीबन ये 1955 में जो है ये इस स्कूल को दर्जा मिला है हाई का। उस वक्त जो है ये पहले प्रिंसिपल थे मोहम्मद इसाक साहब, फिर सैयद हसन साहब हैं, राजा खान बहादुर साहब हैं, सैयद जोहर हसन साहब हैं, मोहम्मद सईद साहब, मजहरी हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब हैं, मोहम्मद रोशन अली साहब जी जी। और मलिक दोस्त मोहम्मद साहब। यानी ये पहले स्कूल जो था वो वहां पे था, बेला भी गाँव में था। ये उस वक्त के प्रिंसिपल है 1970 तक। जी जी। अच्छा, ये बात बेहतर बेला टाउनशिप में आ गए तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल रहे हमारे साहब? सर ये मलिक दोस्त मोहम्मद साहब हैं, जी। मोहम्मद जार खान साहब, काजी अजीजुल हक साहब, रब नवाज साहब और काजी मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब यहाँ पर रहे हैं। ये त्रिबेला टाउनशिप जब तक था, ठीक है। उसमें फिर आगे आके ये पोस्ट जो है हमारी ये प्रिंसिपल होगी है। अच्छा। तो यहाँ पे जो अच्छा ये आगे जी बशीरुद्दीन साहब, जी जी बहुत बड़ा नाम है महकमा तालीम में उनका। उनके साथ कौन है जी? शेख उमर फारूक साहब हैं, जी जी। मोहम्मद नसीम अख्तर साहब हैं। ये हमारे दौर में जब हम पढ़ा करते तो ये प्रिंसिपल थे। जी जी। मोहम्मद
नसीम अख्तर साहब हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं, मोहम्मद शरीफ खान साहब हैं, फिर डॉक्टर तारिक महमूद खान साहब हैं, फिर नीचे तारिक महमूद खान साहब फिर यहाँ पे रहे हैं, मोहम्मद रफीक साहब हैं। ये गलबन इस्लामियात के पहले एसएस हुआ करते थे, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। डॉक्टर तारिक महमूद साहब का काफी टाइम यहाँ पे गुजरा है, फैसल खान साहब हैं, और अभी जो है सजाद अजीज साहब यहाँ पे बीइंग अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। जबरदस्त, बहुत लंबी हिस्ट्री है स्कूल की। क्लासेस यह सब हमारी क्लासेस है यहाँ पे। उसी तरह ये 9th की क्लास है हमारी। इसी तरह पूरी बिल्डिंग में हमने दोनों साइडों पे ये अल्लाह ताला के नाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हमने सारे लिखे हुए हैं। एक साइड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है और एक साइड पे जो है अल्लाह ताला के नाम है। जी जी, माशाल्लाह। और सारी ये हमारे कमरे जो क्लासेस हैं, ये भी हमारी क्लास है। 9D की ये क्लास है, ये भी हमारी क्लास है। अच्छा, ये आपने इमरजेंसी नंबर भी लिखे हुए हैं सब? जी सर, ये हमारे इमरजेंसी नंबर है यहाँ पे। DPO साहब का, सिटी हरिपुर की जो पुलिस है उसका, खलाबट टाउनशिप का जो थाना है, सदर थाना, हंगामी तौर पे अगर कोई चीज़ हो तो यहाँ पे हमें हर जगह ये भी साथ मिल सकते हैं। ये हमारे बाबू साहब का कमरा है यहाँ पे। और इसी तरह हमारी जो बिल्डिंग है इस साइड पे भी इसका थोड़ा सा ये सहन है यहाँ पे, तो बाकी मेन हमारा सहन उस साइड पे है। तो ये हमारी 6ठी A की क्लास है आप साहब। तो हाँ जी, इस वक्त ये तरफ जो सहन, छोटा सहन है जी, ये मोहल्ले की तरफ जो गेट खुलता है ये वही है ना? जी जी, हाँ, इस तरफ से। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो ये मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं A1 ग्रेड वाले, तो बताएंगे ये आप सब इस साल हमारे 2024 का जो रिजल्ट है 98% हमारा रिजल्ट था मैट्रिक का। उसमें हमारे ये जो मलिक अफजाल अहमद लड़का है, इसने 1033 नंबर लिए हैं, A1 ग्रेड था। उसके बाद वसीउल्लाह है 1024, ये भी A1 था। इस्माइल एजाज है 1012, A1 ग्रेड में ये भी था। सफ़ीउल्लाह हबीब था 1005 नंबर इसके थे, ये भी A1 था। और अब्दुल्ला हबीब 967 नंबर थे A1 ग्रेड के साथ। इसी तरह ये 9th के थे, अब्दुर्रहमान 525 नंबर थे इसके। अभी इम्प्रूवमेंट में इन्होंने और भी ज़्यादा नंबर कर लिए हैं। ये हसन के 507 थे, अब्दुर्रहमान के 489 है, इस तरह मोहम्मद हसन के 485। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल तरबेला टाउनशिप हरिपुर में। इस वक्त मेरे साथ खलबा टाउनशिप स्कूल के साबिक प्रिंसिपल जनाब फैसल खान साहब मौजूद हैं, अभी वाइस प्रिंसिपल हैं असद कुरैशी साहब, अभी प्रिंसिपल हैं मलिक सजाद अजीज साहब, और इस स्कूल के साबिक वाइस प्रिंसिपल और जो है इस स्कूल के काफ़ी अर्से तक यहाँ पे तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए रिटायर्ड प्रिंसिपल खिदर याद खान साहब। ये स्कूल की हिस्ट्री के हवाले से हमें आगाह करेंगे कि ये स्कूल कब कायम हुआ, इसकी बैक हिस्ट्री क्या है और इस मुकाम तक यहाँ तक कैसे पहुँचा। बहुत शुक्रिया जनाब आप साहब। इस तरह है कि इस स्कूल का बतौर हाई स्कूल आगाज़ सन 1955 में पुराने तरबेला गांव से हुआ था, जो अब तरबेला डैम की झील बन जाने की वजह से ज़ेर आब आ चुका है। 1955 से 1974 तक ये स्कूल वहाँ पर चलता रहा और अप्रैल 1974 में वहाँ से ये स्कूल इस मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुआ। उस वक्त मलिक दोस्त मोहम्मद साहब मशहूर माहिर तालीम नामवार शख्सियत जो थे वो इस इदारे के सरबराह थे। उससे पहले इस इदारे की सरबराही का एजाज़ जनाब इसाक खान सवाती, जो कि NWFP के डायरेक्टर स्कूल्स भी रहे, वो भी इसके प्रिंसिपल रहे, और रोशन अली खान, सैयद जौहर हसन और उस तरबेला गांव में इस स्कूल की सरबराही का एजाज़ उन्हें हासिल हुआ। यहाँ आकर जनाब मलिक दोस्त मोहम्मद साहब ने इस स्कूल का जो कैंपस है इसके अंदर जिस शजरकारी अपनी निगरानी में अपने स्टाफ और अपने तलबा की मदद से की और इस स्कूल को एक खूबसूरत शक्ल दी, तो उस तब से लेकर अब तक ये स्कूल तालीमी और हमनसाबी सरगर्मियों में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करता आ रहा है। यहाँ पर तकरीबन तमाम खेलें खेली जाती हैं। सन 2005 में स्कूल के एक बड़े हिस्सा जो ग्राउंड पर मुश्तमिल था, तकरीबन 45 कनाल, वहाँ पर डिग्री कॉलेज का इजरा हुआ और वो ग्राउंड जो है वो स्कूल से अलग करके हायर एजुकेशन को दे दिया गया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल गया। तो तब से अब इस कुल वक्ती ग्राउंड की सहूलत स्कूल को हासिल नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्कूल हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक के मैदान में, टेबल टेनिस और इन बाकी खेलों में, बज़्म अदब में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता आ रहा है और मतअद्दिद बार जो है हॉकी का सूबाई चैम्पियन भी रह चुका है। बहुत तवील अरसे तक हॉकी का डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल विनर रहा और इस तरह एथलेटिक में जो है बहुत सालों तक जो है मजमूई कारकर्दगी पर जो है
ये पहली पोजीशन हासिल करता रहा। एक वक्त पे PTMT के मैदान में भी नंबर 1 स्कूल के बाद जो है ये स्कूल नुमाया हुआ करता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे वो क्लास फेलो है, तो इस साल भी इस स्कूल ने हम निसाबी सरगर्मियों में बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और यहाँ पर पिछले 50 साल तकरीबन इस स्कूल के हो चुके, 51 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग में। तो यहाँ पर जो है मलक दोस्त मोहम्मद साहब के बाद जनाब काजी अजीजुल हक साहब और जनाब रब नवाज खान, जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब, काजी बशीरुद्दीन साहब और मोहम्मद नसीम अख्तर साहब, शेख उमर फारूक साहब जो सूबाई डायरेक्टर DCTB रहे, उनको इस स्कूल की सरबराही का एजाज़ हासिल हुआ। और कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई रियासत खान साहब काफ़ी लंबे टेन्योर के लिए इस इदारे की सरबराही का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। और उनके जाने के बाद जो है अच्छा डॉक्टर तारक महमूद खान का नाम में यहाँ पर न लूँ तो ज्यादती होगी कि उन्होंने इस स्कूल को सेंटेनियल मॉडल का दर्जा दिलवाने में बहुत जिद्दोजहद की और इसको सेंटेनियल मॉडल स्कूल का दर्जा दिलवाया। और इसके लिए खुसूसी बजटिंग भी कुछ अरसे तक यहाँ पर जारी रही। और उनकी सरबराही में भी इस इदारे ने निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो अब मालिक सज्जाद अजीज साहब जो है यहाँ पर सदर नशीन है, इस इदारे के सरबराह हैं। तो ये इदारा इस ज़िले में और सूबे में एक नुमाया मुकाम रखता है अपनी सरगर्मियों के लिहाज से। यहाँ पर तलबा की तादाद 1000 से ज़्यादा है। और यहाँ पर हर साल बोर्ड के इम्तहानात में तलबा कसीर तादाद में A ग्रेड, A1 और A ग्रेड हासिल करते हैं और नुमाया पोजीशन हासिल करते हैं। अब सबकी दुआ है कि ये इदारा इसी तरह तरक्की करता रहे और कौम के नौनियालों की ज़हनी और इल्मी आबियारी करता रहे। हमारे साथ जो है वो वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं असद कुरैशी साहब। इनसे पूछेंगे इस वक्त इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उस्ताद कितने हैं और तालीमी मैदान में इस इदारे की नुमाया कामयाबी रिसेंटली जो गुज़रे साल है इनमें क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। इस वक्त स्कूल हज़ार में तकरीबन 900 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं और हमारे पास तकरीबन जो है वो 39 टीचर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो स्कूल की अगर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो हालिया हमारा SSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने SSC एग्ज़ाम में 5 बच्चों ने A1 ग्रेड हासिल किया था। इसके अलावा हमारे 25 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने A ग्रेड हासिल किया। इसी तरह हमारा जो ओवरऑल रिज़ल्ट था वो 96% रहा है। तो अगर हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से अगर बात करें तो इस दफ़ा जो ज़िली स्पोर्ट्स मुकाबले हुए थे उसमें हमारे स्कूल की जो पोजीशन थी वो दूसरे नंबर पे रही है। स्कूल हाजा के प्रिंसिपल मलिक सज्जाद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि ये इन 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं, इस दौरान इदारे को इससे पहले क्या पोजीशन थी और इसके बाद इन्होंने इस नैच पे लेके इसको जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपको सरफराज साहब, आप हमारे इस इदारे में तशरीफ़ लाए। अगस्त 2022 में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई और उस वक्त से लेके अब तक हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो भी तरक्याती काम हो सकते थे, स्कूल की रेनोवेशन के हवाले से, स्कूल के अंदर नई जिद्दत लाने के हवाले से हमने हर तरह से कोशिश की। और जो भी हमें अपनी बसात के मुताबिक बजट मिलता रहा उसको एक अच्छे तरीके से और असातिज़ा से मुशावरत करके हमने इस स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। हमारी एक बिल्डिंग अभी तक ज़ेर तामीर है, अगरचे के उसके अंदर भी हम इस वक्त 6 से 7 क्लासेस जो हैं लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त से हमारी ये गुजारिश है कि जिस कदर भी जल्दी मुमकिन हो सके इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए ताकि ये इदारा मज़ीद आगे बढ़े। और इसके साथ साथ हमने इस इदारे के ग्राउंड्स के अंदर, इस इदारे की साइंस लैब के अंदर और कंप्यूटर लैब के अंदर हमने हर तरह से बेहतर करने की कोशिश की है। अभी हाल ही में हमने अपनी मदद आपके तहत इस फंड से इकट्ठा करके स्कूल को मुकम्मल सोलर सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश की है और उस पे भी हम अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं। और अब हमारा कोई ऐसा तालीमी कमरा नहीं है जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम काम ना कर रहा हो। और इसी के साथ साथ ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्यारियों को बनाना, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों की नशोनुमा करना और फलदार और फूलदार दोनों किस्म के दरख्त जो हैं हर मौसम में, शजरकारी के मौसम में हम इस पे अपना हिस्सा डालते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये इदारा ज़िले के एक अच्छे स्कूलों में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टॉप के स्कूलों में इसका शुमार होता है।
और बच्चों के अंदर जो है कंसेप्शनल लर्निंग जो है हमारे पास होती है। और हमारा स्टाफ जो है ज़्यादातर जो साइंसेस का है वो एमफिल तालीम याफ्ता है और उन्हें साइंस के तजर्बात से बच्चों को गुजारता है। और इस इदारे के अंदर बेहतर से बेहतरी की हमने कोशिश, अपनी सी कोशिश की है और हमारे साथ जो है जुमला स्टाफ ने एक अच्छा रवैया अपना के हमारे इदारे को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। हाल ही में पिछले साल जो एडमिशन हुए हैं उसमें तकरीबन 245 के करीब हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी इस इदारे का रुख किया है, जिससे ये बात कम्युनिटी का हमारे ऊपर एतमाद जो है बहाल होती नज़र आती है। और इंशाल्लाह आइंदा साल भी मैं समझता हूँ कि अच्छे और बेहतर बच्चे यहाँ पे दाखिल होंगे। शुक्रिया।